दोस्तों, हम रोज प्रतिदिन टीवी चैनलों पर सास बहू की नाटक देखते हैं। अधिकतर नाटकों में सास बहू का ही रोल हुआ करता है और उसके अलावा हम फिल्में भी देखा करते हैं, पुरानी फिल्में और अभी की भी, उसमें भी सास बहू का तकरार होती है, वो देखी जाती है। और बहू सास से कहती भी है कि ये घर तुम्हारा तो है नहीं, तुम भी इस घर की बहू हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत व खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज मैं घटना पटना से जोड़ रहा हूं इस कहानी को आपको। हाल ही में ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में एक सास और बहू में किचन में झगड़ा हो रहा है, बर्तनों को लेकर झगड़ा हो रहा है। वो झगड़ा इतना था कि उस घर के स्वामी ने झगड़ा जब बढ़ रहा था तो सीसीटीवी कैमरे उस घर में लगवा दिए थे, जिससे कि दोनों की एक्टिविटी कैद हो और दोनों की पता चले कि झगड़े की शुरुआत कहां से होती है। ये झगड़ा दोस्तों पटना के एक परिवार में हो रहा है, घर में हो रहा है, सास बहू में हो रहा है, नंद भी वहां आती है। तो ये जो झगड़े हैं, इन झगड़ों की शुरुआत कहां से होती है? आमतौर पर जिम्मेदार दोनों ही को ठहराया जाता है, सास हो या बहू हो। एक सीरियल भी था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ऐसा होता भी है, क्योंकि अगर सास बनना है तो बहू बनना जरूरी है। लेकिन इन सास बहू के झगड़े तकरार में कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां झगड़ों से ज्यादा कई गुना प्यार भी होता है। वो प्यार जो बेटी अपना घर छोड़कर आती है, वो माँ को अपनाती है, और एक माँ जो अपनी बेटी को विदा करती है, जो बहू के रूप में आती है, उसको स्वीकार करती है। परंतु कुछ घर ऐसे भी हैं जहां ये झगड़े ऐसी एक तकरार बन जाते हैं, ऐसा विशाल एक रूप ले लेते हैं, जहां एक दूसरे से अलग होने की भी नौबत आ जाती है। आमतौर पर सीरियल तो सास और बहू दोनों एक साथ देखा करती हैं, एक साथ वो सीरियलों को देखा करती हैं, एक साथ ही अपने उन रोलों को भी देखा करती हैं कि मैं बहू हूं तो मेरा रोल क्या होता है और मैं सास हूं तो मेरा रोल क्या होता है। जब दोनों में तकरार होती है तो सास और बहू आपस में एक दूसरे की ओर देखती भी नहीं है, क्योंकि किरदार जो चल रहा है उस सीरियल में वो शायद उन पर कहीं फिल्माया भी जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, इन खबरों को दिखाने का मेरा उद्देश्य और मकसद केवल इतना था, इस कहानी को बताने का कि अगर बेटी अपने घर में रहती है, अपने माँ बाप के साथ रहती है और वो उन पर प्यार निछावर करती है, और उसी बेटी के माँ बाप उसको डांटते हैं, डपटते हैं, वो वह बात चुप सुनती रहती है। लेकिन जैसे ही वो बहू बनकर दूसरे घर जाती है, वहां उसकी सास उसके साथ कुछ अनगिनत बातों पर तकरार, क्योंकि ऐसा होता है कि आमतौर पर जब हम अपने घर से जाते हैं, दूसरे के घर पहुंचते हैं, वहां की परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, क्योंकि हमको परिस्थितियों में ढलना होता है। ऐसा होता है, जो परिस्थितियों में ढल जाती हैं बहुआं बेटियां बहू बनकर, वो अपने जीवन, अपने परिवार को संभाल लेती हैं। लेकिन जो इन परिस्थितियों पे बेटियां नहीं ढलती बहू बनकर, उनके सामने एक बड़ा संकट पैदा हो जाता है। और खासतौर पर ये शब्द लाजिम होते हैं सास पर भी। जिस तरीके से वो अपनी बेटी को अपने घर में रखती है, उसी तरीके से अपनी बहू को भी बेटी समझा, तभी इस झगड़े का अंत हो सकता है। इस झगड़े में पिसता कौन है? ससुर पति। वो दोनों अनभिज्ञता रह जाते हैं कि हो क्या रहा है। एक हमारा हंसता खेलता परिवार सब बिखर सा गया। तो मेरे दोस्तों, जो पटना में ये घटना हुई है, ऐसी घटना अब किसी के घर ना हो, ऐसी हम कामना, ऐसी हम दुआ करते हैं, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं हमारे मन को विचलित करती हैं और समाज में एक नया रूप
पैदा करती हैं, दोनों के बीच जो खाइयां हैं, जो दीवारें हैं, उनको बड़ी करती हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारे आपके परिवार में इस तरीके की कलह झगड़े हों जिससे कि मनमुटाव ज़्यादा बढ़े। तो कहना है कि सास भी बहू को बहू बेटी समझे और बेटी बहू भी सास को अपनी माँ समझे, तभी जाकर ये पूरा घर कंप्लीट हो सकता है, मजबूत हो सकता है। वो मजबूत जिसको कोई भी घर, कोई भी छोटी सी भी परेशानी उस घर को, उस दीवार को तोड़ नहीं सकती। चलिए दोस्तों, ये कहानी बताना और ये बात बताना हमारा केवल इतना उद्देश्य था कि हम घर को संगठित कर सकें, मजबूत कर सकें। हम चाहते हैं ऐसी कहानी, ऐसी घटना के साथ फिर आपके सामने पेश होंगे। नमस्कार, खुदा हाफिज।